तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया। 6 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। करल से तेज प्रताप यादव को टिकट की खबर आ रही है। कानपुर की सीसामऊ सीट के लिए भी ऐलान कर दिया गया है। नसीम सोलंकी का नाम सामने आ रहा है। फूलपुर सीट के लिए मुस्तफा सिद्दीकी चुनावी मैदान में। मिल्कीपुर सीट के लिए अजीत प्रसाद का नाम। अंबेडकर नगर की कचहरी सीट के लिए शोभावती वर्मा का नाम। मझवा विधानसभा सीट के लिए डॉक्टर ज्योति बिंद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है समाजवादी पार्टी ने। देखिए, फूलपुर और माजवा दोनों सीटें कांग्रेस मान रही थी। दोनों पर सपा ने उतारे प्रत्याशी। तो उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। करल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। देखिए, स्क्रीन पर आपको तमाम नाम भी दिखा रहे हैं। करल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर और कठेरी, मझवा, इन तमाम सीटों पर ऐलान कर दिया। प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और इस बीच ये भी जानकारी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो तमाम पार्टियां जो है तैयारियां कर रही हैं और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी टिकटों की सूची जारी की है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो पीटीए के नाम मतदान होगा। एक बार फिर से पीटीए को लेकर वोट की अपील की जाएगी। देखिए, सीसामऊ से नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए। तमाम तरह की तैयारियां समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। इस बीच देखिए, भी आपको याद होगा कि किस तरह से बयानबाजी का दौर उत्तर प्रदेश में जारी है। लगातार अखिलेश यादव आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को वो घेर रहे हैं, कानून व्यवस्था के मसले पर भी अलग अलग मंचों से अखिलेश यादव निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सब तैयारियां जो है, ये जो बैकग्राउंड है, ये उपचुनाव के मद्देनजर हो रहा है। एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है, जमीन तैयार की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही आम जनता के हित में काम करेंगे। और इस बीच देखिए, ऐलान भी कर दिया गया है कि कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में होंगे। 6 सीट के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान समाजवादी पार्टी द्वारा कर दिया गया है। स्क्रीन पर आपको इन 6 प्रत्याशियों के नाम भी दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़ चुके हैं। नीरज, जो है क्या कुछ जानकारी, चूंकि अब देखिए 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो कर दिया समाजवादी पार्टी ने। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और इन 6 प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो इसमें करहल सीट जो कि अखिलेश यादव की थी, उस करहल सीट पर उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया है। ये मुलायम सिंह परिवार से ही आते हैं और ज़्यादातर सीटों पर जो प्रत्याशी देखिए घोषित हुए हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल के बेटे, बहू या पत्नी ही हैं। अब दूसरी बात करें, नसीम सोलंकी जो कि सीसामऊ से हैं, वो इरफान सोलंकी की पत्नी हैं। अजीत प्रसाद जो कि अयोध्या से अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, जो कि सांसद हो गए हैं, उनकी सीट जो है डिक्लेयर हुई है। इसके साथ शोभावती वर्मा, ये लालजी वर्मा की पत्नी हैं। और ज्योति बिंद का नाम भी घोषित है, जो कि रमेश बिंद की बेटी हैं और ये अनुप्रिया पटेल से 2014 में लोकसभा चुनाव हारे थे और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो कुल मिला के
जो समाजवादी पार्टी ने लिस्ट घोषित की है, पहली चीज तो उसमें नेताओं के परिवार को तवज्जो दिया गया है, उनको सीटें दी गई हैं। और दूसरी बात जो है, इस 6 सीटों का जो डिक्लेयर किया है समाजवादी पार्टी ने, उसमें कांग्रेस से कोई बात नहीं की है, कांग्रेस से कोई टेबल टॉक नहीं हुई है कि हम अपना प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। कहने को एक गठबंधन है, लेकिन ये गठबंधन मुझे नहीं समझ में आता कि कैसा गठबंधन है जो कि अभी तक कांग्रेस से बिना बातचीत किए अपनी सीटों को डिक्लेयर कर रहा है। कांग्रेस पार्टी में भी जो लीडर्स हैं उन्हें पता नहीं है कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित कर रही, जबकि 2 सीटें ऐसी थी, फूलपुर और मझवा, ये 2 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस अपनी झोली में मान कर चल रही थी कि अखिलेश यादव इन सीटों को कांग्रेस को दे देंगे इंडिया गठबंधन में जुड़े रहने के नाते। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसी कोई भी दरियादिली नहीं दिखाई और सख्त लहजे में जो आज अपनी देखिए ये भी समझाइए, एक तो करहल की सीट जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने चचेरे भाई को सीट दी गई, तो ये एक मुद्दा, इसकी वजह क्या सामने आ रही है? देखिए अब 5 सीटों की यदि हम बात करते हैं तो 5 सीटों पर कहीं ना कहीं जो कब्जा था समाजवादी पार्टी का, शायद यही वजह रही कि अपने आप को मजबूत ज्यादा देख रही है बजाय कांग्रेस के। इसे कैसे माने हम? देखिए, जो अभी 2 सीटों पर चुनाव के नतीजे आए हैं, 2 राज्यों के 2 चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी 700-800 वोट लेकर जो है उसने चुनाव लड़ा, जो परिणाम आए, और वहां पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को नहीं पूछा। और इसी तरह हरियाणा में भी गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। तो अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, तो वो कांग्रेस से क्यों बात करेगी? ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो बात क्यों करेगी जब उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी इस समय जो है कमजोर महसूस हो। सीट जिस तरह से कांग्रेस द्वारा मांगा जा रहा था इसे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, तो गठबंधन पर क्या आ जा सकती है? जी देखिए, गठबंधन पे आंच आने की अभी तो कोई संभावना नहीं है। फिलहाल आने वाले समय में जरूर कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को घोषित करने की बात कही थी। जो सीट अवधेश प्रसाद की है, मिल्कीपुर, इस सीट पर भी कांग्रेस ने अपना दावा किया था कि यहां से भी हम अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे, लेकिन वहां पर अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से टिकट दे दिया गया। फूलपुर कांग्रेस मांग रही थी, कांग्रेस में कभी जो है फूलपुर में उसका पूरी तरह से जलवा हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस से वो सीट भी नहीं दी गई कि फूलपुर भी लड़ लीजिए। तो यानी जो सीटें कांग्रेस सोच रही थी वो सीटें कि कांग्रेस को यहाँ पर साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी के द्वारा, जो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। या फिर यूं कह सकते हैं समाजवादी पार्टी ने सोचा होगा कि इन सीटों पर ज्यादा दबदबा हमारा है, कांग्रेस इसमें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि लंबे समय से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक तो गायब भी है और अभी रिस्क नहीं लेना चाहते अखिलेश यादव किसी भी तरह का। जी देखिए, समाजवादी पार्टी कोई रिस्क तो वैसे भी नहीं लेना चाहती और उसे पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति किस तरह से है। उनके मात्र 2 विधायक जीते हैं और हालांकि गठबंधन के बाद 6 सांसद जरूर जीते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो अधिक से अधिक सीटों पर जीते। उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें जीते, और इसलिए उसने अपने सभी मजबूत कैंडिडेट्स के परिवार वालों को वोट दिए हैं, जो चुनाव या तो जीत गए हैं या फिर वो लोग जेल में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथों एक बड़ा मुद्दा लग सकता है एक बार फिर से परिवारवाद का आरोप जो है, जो कि पहले भी समाजवादी पार्टी अलग अलग मंचों पर झेलती रही है, अलग अलग फ्रंट्स पर झेलती रही है। एक बार फिर से ये आरोप जो है वो बीजेपी द्वारा लगाया जाएगा और मुमकिन है कि प्रचार के दौरान इसका इस्तेमाल भी किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये आरोप नहीं है, स्पष्ट है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की लिस्ट आई है उसमें साफ तौर पर 6 में से 5 लोगों को परिवार से ही वोट दिया गया है, जो कि वहां के लीडर हैं। किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। भले ही वो लोग भी पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो समाजवादी पार्टी उसे पता है कि जो नेता इस समय सांसद बन गया है या जेल में है उसका ही दबदबा है, और इसलिए किसी और कार्यकर्ता को टिकट न दे के परिवार वालों पर ही भरोसा समाजवादी पार्टी ने जताया है। और कांग्रेस से ज्यादा जिस तरीके से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें यही जाहिर किया गया है कि परिवार पे एक बार फिर से भरोसा अखिलेश यादव जाहिर कर रहे हैं।